श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, एक प्राचीन कथा है। श्री नारद मुनि जहां भी जाते मात्र नारायण 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 कहते रहते थे। नारद जी को तीनों लोकों में जाने की छूट थी। वह निर्बाध कहीं भी आ जा सकते थे। एक बार की बात है, पृथ्वी लोक में भ्रमण के दौरान एक दिन नारद जी ने देखा कि एक किसान परम आनंद की अवस्था में अपनी जमीन जोत रहा था। नारद जी को यह जानने की उत्सुकता हुई कि उस किसान के परम आनंद का राज क्या है। जब नारद जी किसान से बात करने पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि किसान अपनी जमीन को जोतने में इतना मगन था कि किसान ने नारद जी पर ध्यान ही नहीं दिया। दोपहर के समय किसान ने काम से थोड़ा विराम लिया और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। किसान ने बर्तन खोला, नारायण 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 कहा और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद किसान थोड़ा सुस्ताने के लिए लेटने ही वाला था कि तभी नारद जी किसान के पास आए और पूछा कि तुम्हारे इस आनंद का कारण क्या है। किसान बोला, श्री हरि नारायण भगवान अपने असली रूप में हर दिन मेरे सामने आते हैं। मेरे आनंद का सिर्फ यही कारण है। नारद जी ने किसान से पूछा, तुम ऐसी कौन सी साधना करते हो। किसान बोला, महाराज, मैं अज्ञानी हूँ। सुबह उठने के साथ ही मैं नारायण 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 बोलता हूँ। अपना काम शुरू करते समय नारायण 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 बोलता हूँ। अपना काम खत्म करने के बाद मैं नारायण 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 बोलता हूँ। भोजन करने से पूर्व मैं नारायण 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 बोलता हूँ।
और जब सोने जाता हूँ तो नारायण 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 बोलता हूँ। नारद ने मन में सोचा कि वह खुद कितनी बार ही नारायण 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 बोलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ तक जाना पड़ता है और खाने, हल चलाने या बाकी कामों से पहले नारायण 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 बोलने वाले इस किसान के सामने श्री हरि भगवान विष्णु वहीं प्रकट हो जाते हैं। मन में ऐसा विचार करके नारद जी तुरंत ही वैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने श्री हरि भगवान विष्णु से पूछा कि मैं हर समय आपका नाम जपता रहता हूँ, किंतु आप मेरे सामने प्रकट नहीं होते। मुझे ही आकर आपके दर्शन करने पड़ते हैं, मगर उस किसान के सामने आप प्रतिदिन प्रकट होते हैं और वह परम आनंद में जीवन बिता रहा है। श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी की बात को बहुत ही ध्यान से सुना और श्री देवी महालक्ष्मी जी को तेल से लबालब भरा हुआ एक बर्तन लाने को कहा। श्री देवी महालक्ष्मी जी तेल से पूरी तरह भरा हुआ बर्तन लेकर आईं। तत्पश्चात श्री हरि नारायण भगवान ने नारद से कहा, पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। तेल से भरे इस बर्तन को भूलोक ले जाइए, लेकिन इसमें से एक बूंद भी तेल छलकना नहीं चाहिए। इसे वहां छोड़कर आइए, फिर हम इस प्रश्न का जवाब देंगे। नारद जी तेल से भरा बर्तन लेकर भूलोक गए, उसे वहां छोड़कर वापस आ गए। तत्पश्चात श्री हरि नारायण भगवान विष्णु नारद जी से बोले, नारद जी, अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। जब आप तेल से भरा यह बर्तन लेकर जा रहे थे तो आपने कितनी बार नारायण बोला? नारद जी ने श्री हरि नारायण से कहा,
भगवान, उस समय मैं नारायण कैसे बोल सकता था? आपने कहा था कि एक बूंद तेल भी नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मुझे पूरा ध्यान उस पर देना पड़ा। मगर वापस आते समय मैंने बहुत बार नारायण 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 कहा। श्री हरि भगवान विष्णु नारद जी से बोले, नारद जी, यही आपके प्रश्न का जवाब है। उस किसान का जीवन तेल से भरा बर्तन ढोने जैसा है। गृहस्थी के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के साथ साथ वह नारायण 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 का जाप करता रहता है। जो अपने कर्म करते हुए भी मुझे याद करता है, उसके द्वार पर उसके दुख हरने मैं स्वयं जाता हूँ। कृष्ण प्रेमियों, श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।